हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका मित्र अजमल खान आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल GSGK बाई AK में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, 2021 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बेहतरीन कुछ काम किए हैं या जो प्रदेश की जो योजनाएं हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और ये 2 से 3 वीडियो के माध्यम से हम आराम से इसको पढ़ लेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है। तो ये इसमें जैसे आपका शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, चाहे लेखपाल की हो, है ना, चाहे आपका सिपाही का हो या दरोगा का हो या पेट जो अभी नया आया हुआ है, प्रदेश स्तर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में प्रदेश सरकार की योजनाएं आती हैं या प्रदेश सरकार क्या क्या कर रही है। तो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, बाद में हम मई महीने के जो महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन होंगे आसपास उसको हम लोग कर लेंगे। उसमें फिर हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो अथर्स हैं यानी कि जो बुक्स हैं, किताबें हैं, जो लेखक हैं, जो स्पोर्ट में जो सारे आप कह सकते हैं पुरस्कार दिए गए, उन पे हम लोग आराम से बात करेंगे। तो ये हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 में जो काम किया गया है उस पर हम आज आपसे बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया और आप साथ साथ लिखते चलिएगा बाबू। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में मानव तस्करी, ध्यान दीजिएगा वर्ड, मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी? उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मानव तस्करी, देखिएगा, मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। मतलब जो मानव की तस्करी की जाती है, यानी कि तस्करी मत समझिएगा, तस्करी खरीद फरोख्त या आप कह सकते हैं चोरी छिपके, इसमें कई चीज़ें कराई जाती हैं। देह व्यापार भी आप कह सकते हैं तस्करी के माध्यम से कराया जाता है। तो ये आप जानते हैं कि आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाया गया था, उसमें मैंने इस पर बात किया था। उसमें बताया गया था ना कि मानव कौन सा अनुच्छेद है, बताइए। यहाँ पे तो सारी, चलिए यहाँ पे कौन बता सकता है, रिकॉर्डेड क्लास है। चलिए कोई बात नहीं है, कमेंट में आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें बताया गया है अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है? मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम और बेगार का प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार मतलब मानव के गंदे व्यापार पर रोक लगा है। इसमें बताया गया है कि मानव या मानव के शरीर के किसी अंग को बेचा खरीदा नहीं जा सकता। ओके, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसमें बता रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। और ये आप जान लीजिए कि इससे पहले 35 जिलों में यह व्यवस्था शुरू है। कितने जिलों में? 35 जिलों में। ध्यान दीजिएगा, अब 35 में शुरू है तो इसका मतलब अब 40 में लागू होगी, क्योंकि आप जानते हैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तो 35 ज़िलों में लागू थी। अब देखो 40 ज़िलों में क्या होगी? शुरू होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आज पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पहले कितने ज़िले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाए गए थे, तो आप बताएंगे 35 ज़िलों में। कितने ज़िले में? और अब कितने में बनाने जा रहे हैं? बनाए जाने जा रहा है, काम शुरू होने जा रहा है 40 ज़िलों में, तो कुल मिला के 75 हो जाएंगे। अब देखो इनके लिए क्या बता रहा है कि इन पुलिस स्टेशन को मामला दर्ज करने और देखिए स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए इनको पर्याप्त अधिकार दिया जाएगा। ओके, उन जो पुलिस स्टेशन बन रहा है मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन, मतलब मानव की तस्करी पर रोक लगाने के लिए जो पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे वो हर ज़िले में एक पुलिस स्टेशन होगा। और उन वहाँ पे जो हमारे सिपाही तैनात होंगे या जो अधिकारी रहेंगे लोग वहाँ पे तैनात होंगे, उनको स्वतंत्र रूप से वो मामले की जांच कर सकते हैं, उनको अधिकार दिया जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन आपने क्या देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में क्या करने जा रही है, बताइए? मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने जा रही है। देखिए, मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन किस लिए? मानव की तस्करी पर रोक लगाने के लिए। कभी कभी आप देखते होंगे, कभी गरीब, बहुत लोग गरीब परिवार में होते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो लोग कभी कभी अपने बच्चे को भी बेच देते हैं। तो तमाम चीज़ों के लिए इस पर रोक लगेगा। पहले कितने जिलों में लागू था? 35, अब कितने में लागू होगा? 40।
इनको जो पुलिस स्टेशन होगा इनका अलग होगा, इनको अधिकार दिया जाएगा, स्वतंत्र रूप से अधिकार दिया जाएगा कि मामले को वो दर्ज करें और उसका मामले का संज्ञान लेते हुए जांच करें और उस पर कार्रवाई करें। ओके, समझ में आया। चलिए दूसरा सवाल, इसमें बताया गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व बेहतरीन काम किया है। यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने इन्होंने क्या किया, बाघों की आबादी दोगुना कर दिया है। कितना कर दिया है, बाघों की आबादी दोगुना कर दिया है। देखो 10 वर्षों में लक्ष्य बनाया गया था, 2014 से ये 10 वर्षों में जो है लक्ष्य बनाया गया था कि हम जो है 10 साल में 14, 10, 24 तक आबादी दुगना कर देंगे, लेकिन यह 4 वर्षों में ही दुगनी कर दी गई। कितने वर्ष में, 4 वर्षों में ही दुगनी कर दी गई, इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है ना। अब इसमें देखिए पहले जो है यहाँ पर 25 बाघ थे, कितने बाघ, 25, लेकिन अब 65 हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, शायद आपको दिखे ना यहाँ, लेकिन मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ और आप लोग इत्मीनान से नोट कर लीजिएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक ना, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसने क्या किया, बाघों की आबादी को दुगना कर दिया है, बाघों की आबादी को दुगना कर दिया है। और बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 10 वर्षों का समय लिया गया था, 2014 से 2024 तक होता, लेकिन 4 वर्षों में ही वहाँ पर बाघों की आबादी दोगुनी हो गई। पहले यहाँ पर 25 बाघ थे, अब हो गए हैं 65, तो दुगुनी से भी ज़्यादा हो गई आबादी। ओके, अब इनको क्या मिला, देखिए T×2 मतलब T×2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। अब देखो T×2 का लक्ष्य क्या है, देखो टाइगर्स टाइम्स 2 मतलब बाघों को दोगुना करना। टाइगर्स है, टाइग्रेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बिना टाइग्रेस के टाइगर कहाँ जाएंगे, उनकी आबादी कैसे बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये चर्चा में किस लिए है, क्योंकि इन्होंने बाघों की आबादी को दोगुना कर दिया है। और इसमें पहले 25 बाघ थे, अब कितने हो गए, 65 बाघ। ये लक्ष्य जो है पीलीभीत ने 10 साल का लिया था, 2014 से इन्होंने लिया था कि हम 2024 तक दुगना कर देंगे, लेकिन 4 वर्षों में ही यहाँ पर बाघों की आबादी दुगनी हो गई। और क्या, हिंदुस्तान के बाघ हैं, अपने यहाँ वैसे भी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, आदमी की तो बाघ है, कहाँ पीछे रहेंगे, तो डबल कर दे। हालांकि ये भारत के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, और यहाँ पर इनकी आबादी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। ध्यान दीजिएगा, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को, ठीक ना भैया। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा मिला है, T×2 मतलब T×2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अब T×2 इसका लक्ष्य क्या है, टाइगर, देखिएगा टाइगर्स टाइम्स 2 मतलब बाघों को दोगुना करना, बाघों की आबादी को दोगुना करना। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कभी हाल ही में भारत में कौन से टाइगर रिजर्व को T×2 का विश्व स्तरीय खिताब मिला है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने क्या कारनामा किया जो उसको T×2 का अंतर्राष्ट्रीय खिताब से सम्मानित किया गया है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जो 10 साल का समय लिया था वहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ाने का, वो 4 साल में ही उन्होंने दोगुना कर दिया है। पहले 25 बाघ थे, अब 65 बाघ हो गए हैं। ओके, एनी डाउट। देखिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है उद्यम सारथी ऐप, बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, और ये उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर, मतलब 71वें यूपी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, इसको लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया, देखिए उद्यम सारथी ऐप। इसका उद्देश्य क्या है बाबू, उद्देश्य है युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर पता लगाने में मदद करना। मतलब ये एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पर जाकर उद्यम सारथी ऐप, उत्तर प्रदेश सरकार का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये समय समय पर आपको, मतलब ये उद्यमशीलता के लिए आपको जागरूक करने का काम करेगा, और कहाँ पर किस डिपार्टमेंट में कहाँ पर कौन सी जानकारी आपको चाहिए वो मिलेगी व्यापार करने के लिए।
व्यापार करने के लिए सरकार से आप क्या लोन चाहिए, आप क्या एक्सपर्ट की राय चाहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवानों के लिए आप कह सकते हैं एक खुशखबरी है, जो घर बैठे ही आपको तमाम रोजगार के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो उद्यम सारथी एप्लीकेशन ये उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है आपको बताया गया, युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, मतलब युवाओं को रोजगार के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर का पता लगाना, उनको जो है नए अवसर के बारे में बताना कि कहाँ पर उन्हें स्वरोजगार मिल सकता है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 24वां हुनर हाट अवध शिल्प ग्राम का आयोजन लखनऊ में किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये कहना 24वां हुनर हाट, ये हाट मतलब दूसरा हॉट मत समझिएगा, नहीं कहते कि आप बहुत हॉट लग रहे हैं या आप बहुत हॉट लग रही हैं, वो हाट लगने वाला नहीं है। ये हाट मीन्स है बाजार, बाजारे हाटे। पहले गांव में जो बुजुर्ग हुआ करते थे बोलते दादा पूछते दादी से, कहते चलबू बाजार, हाट बाजार चलबू, चला उठा। तो ये हाट वाला वो है, नहीं दूसरा हाट समझा। 24वां हुनर हाट अवध शिल्प ग्राम का आयोजन कहाँ किया गया, लखनऊ में। ध्यान दीजिएगा, इसका विषय क्या था, देखो यहाँ बता रहे शिल्प ग्राम, हस्त निर्मित वस्तुओं के बारे में। विषय क्या था, ओकल फॉर लोकल, मतलब अपने लोकल के लिए आप ओकल हो जाइए, मतलब उनके लिए जो लोकल लोग हैं आप अपने पास। प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पर कई बार बोल चुके हैं यहाँ पर कि लोकल, ओकल फॉर लोकल। ओकल का मतलब होता है आवाज़ उठाना, बुलंद करना, या जो लोकल हैं उनका समर्थन करना, जो लोकल सामान मिल रहा हम उसको यूज़ करें, कहने का मतलब ये समझिए आप सीधी भाषा में, ओकल फॉर लोकल। ओके, इसका है कि ओकल फॉर लोकल, कि हम अपने लोकल के लिए ओकल रहें, मतलब हमारे जो लोकल जो चीज़ मिलता हम उसको लें, कहने का मतलब ये है। और उद्घाटन किसने किया, योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और क्या करे उद्घाटन, अब देखिए ये 22 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021 तक इसका आयोजन किया गया था, कहाँ पर, लखनऊ में। तो एक बार फिर देखिएगा, 24वां हुनर हाट अवध शिल्प का आयोजन कहाँ किया गया, लखनऊ में। इसका विषय क्या है, ओकल फॉर लोकल। इसका उद्घाटन किसने किया, योगी जी ने। कब से कब रहा है, 22 जनवरी से 4 फरवरी 2021। एक बार जल्दी में हम इसको रिकॉल करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने जा रही है। पहले 35 जिलों में ये योजना लागू थी, अब प्रदेश के 40 जिलों में और जो मानव का तस्करी करते हैं उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 जिलों में और इसको लागू करने की बात की है। अब देखिए, इन पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने, स्वतंत्र रूप से जांच करने और पर्याप्त ये सारे अधिकार इनको दिए गए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में है, इसने बाघों की आबादी को दोगुना कर दिया। 10 साल का समय लिया था, 4 साल में ही दोगुना कर दिया। यहाँ पर पहले 25 बाघ थे, अब 65 बाघ हो गए। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। अभी देखिए, T×2 मतलब T×2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और T×2 का लक्ष्य क्या है, टाइगर्स ×2 मतलब टाइगर को हम डबल करें, उनकी आबादी को बढ़ाएं। उद्यम सारथी ऐप उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर पता लगाने में मदद करना। 24वां हुनर हाट अवध शिल्प ग्राम का आयोजन कहाँ हुआ, लखनऊ में। इसका विषय क्या है, ओकल फॉर लोकल। उद्घाटन किया योगी जी ने और 22 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक इसका आयोजन किया गया था। तो साथियों, मैं बगल हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो चलिए साथियों आगे यहाँ पर बढ़ते हैं हम। 4 क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5वां प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ पे बताया गया 2021 गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकी, मतलब कुल 32 झांकियाँ शामिल थी। ये प्रश्न शायद मैंने आपको पढ़ाया है और जो प्रश्न मैंने आपको बताया है उन प्रश्नों से मैं बच रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तमाम बातों को, तो जो आप जानते हैं उससे हट कर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 2021 गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियाँ 32 थी। देखिए, इसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है और दूसरा त्रिपुरा का, तीसरा उत्तराखंड का। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2021 गणतंत्र दिवस में शामिल झांकियों में
पहला स्थान किसका रहा, तो उत्तर प्रदेश के रहा। ठीक, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा उत्तराखंड। त्रिपुरा उत्तराखंड दैट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस उत्तर प्रदेश बारे में आप जरूर जानें। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा। अब देखिए उत्तर प्रदेश झांकी का विषय क्या था, एक विषय पूछा जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपसे पूछ ले कि विषय क्या था, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। जैसे आज पूछ ले कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में झांकियों में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय वस्तु क्या था, तो उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। समझ गए। 2021 गणतंत्र दिवस में कुल कितनी झांकियों ने हिस्सा लिया था, 32। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा त्रिपुरा का, तीसरा उत्तराखंड का। लेकिन उत्तर प्रदेश का विषय वस्तु क्या था, तो उसमें आप बताया गया कि अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें बता रहा कि भारत का पहला मेगा लेदर पार्क बनेगा कहाँ, कानपुर में। दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भारत का पहला मेगा लेदर पार्क है, उत्तर प्रदेश का नहीं। जिसे मैंने आप बताया है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, तो मैंने आप बताया था चेन्नई में, है ना। तो यह चेन्नई में नहीं बनेगा, नहीं सोचिए देश का है तो चेन्नई में बनेगी, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। देखिएगा भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ बनेगा, कानपुर में बनेगा। लागत कितनी इसमें लग रही है, देखिए 5,850 करोड़, मतलब 5850 करोड़। और ये कानपुर का एक गांव है रमईपुर, कौन गांव है, रमईपुर में बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ बनेगा, तो कानपुर में। किस गांव में, रमईपुर गांव में। कितनी लागत लग रही है, तो कितनी लागत लग रही है, 5850 करोड़। कितना, 5850 करोड़। कोई दिक्कत, एक बार फिर देखिएगा। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क बनेगा, कहाँ बनेगा, कानपुर में। लागत कितनी है, 5850 करोड़। और ये किस गांव में बनेगा, रमईपुर गांव में। रमईपुर जैसे आप समझ लीजिए चमड़े की बात हो रही ना, जैसे किसी लागे बेल्ट से मारे बेल्ट खाल उधेड़ लेन, चमड़ा निकोल लेन मार के उनका। रमईपुर में है ना, तो जो आदमी जब मार खाता है तो अपने आराध्य को याद करता है। जैसे राम को याद, दो बेल्ट पान, अरे राम, अरे रमई बचावा रमई, अरे रमई हो, ऐसे लोग करते हैं। कुछ लोग अल्लाह को याद करते हैं, खुदा को याद करते हैं, मतलब जो जिनके मानने वाले उनको याद कब करते हैं, जब मुश्किल समय आता है तब, है ना। और बुरे वक्त में तो याद ही करते लोग, जब आप उनका वक्त बेहतर रहेगा तो बहुत कम लोग याद करते हैं। इसीलिए कहा गया है ना कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई, है ना। और जो सुख में सुमिरन करें दुख काहे को होए। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, बहुत दिन बाद मैंने इसको बोला। तो इसीलिए कहा गया है ना कि जब हमारे पास सुख हो, जब हम सुखी जीवन हो, तब भी हमें याद करना चाहिए। कुछ लोग याद नहीं करते जब जीवन सुखी है, तो दुख में ही याद करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी कोई लोग जा रहे हैं, किसी को पैर में ठेस ओस लग जाती, ठेस मतलब समझते हैं, जा रहे हैं पैर में लाग गए, अंगूठा में जाता है, चोट लगा अंगूठा में, बैठ गए पकड़, अरे माई हो, बैठ के पकड़ गए। वो का बहुत कम लोग कहा था ना, अरे बापू हो, बहुत कम लोग आप इनको सुने होंगे। माँ का नाम ज़्यादा लिया जाता है, नहीं कि अरे भगवान हो, अरे तो गुड़बे टूट गया। तो आप इसे समझिए, मारे के 4 बेल्ट रमई राम के आते हैं, अरे रमई हो बचावा, तो चमड़ा की बात है, तो रमईपुर आप इनको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है भैया। और चलिए एक्सप्रेस वे पर, हाँ ये सवाल महत्वपूर्ण, देखिए सारे जितने मैं आप बता रहा हूँ बहुत समझ लीजिए काट छाँट करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टियों वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। एक्सप्रेस वे पर देखो, एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टियों वाला देश का पहला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। अब कौन कौन से 2 हवाई पट्टी, ध्यान दीजिएगा। पहला है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी बनाई गई, मतलब इस पर इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है, और यहाँ पर जो आपके लड़ाकू विमान वगैरह हैं उनको भी टेक ऑफ किया जा सकता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर है पहली हवाई पट्टी। दूसरी है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, ओके। पहली किस पर है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर, दूसरा किस पर है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, ओके। अब देखिए बता रहा है कि हवाई जहाज़ों की आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ की सुविधा के अनुसार डिज़ाइन किया गया। इसको ऐसे बनाया गया कि अगर कभी ज़रूरत पड़े
तो हमारे तुरंत हवाई जहाज़ जो है लैंडिंग कर पाएँ या हमारे लड़ाकू विमान टेक ऑफ कर पाएँ, उड़ पाएँ, उतर पाएँ। मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे किसी ने उत्तर प्रदेश की तरफ बुरी नज़र से देखा, आंखें तिरछी की, तुरंत उनको ऐसा कोई जगह स्पेशल ढूंढने की ज़रूरत नहीं, खड़ाखट वहाँ पे लड़ाकू विमान और एयरफोर्स के लोग उतर के मार पीट के गर्दा करके निकल लेंगे फर्र से, समझे। बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है। तो अगर आप पूछे कि एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टियों वाला देश का पहला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। 2 कौन कौन से, पहला आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, दूसरा आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ओके, कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं। देखो रामायण क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है। रामायण क्रूज सेवा अयोध्या में सरयू नदी पर। कहाँ पर? अयोध्या में सरयू नदी पर। ये आप समझ सकते हैं पानी में जहाज चलाया जाएगा, क्रूज होता है, उसको चलाया जाएगा। कहाँ पर? अयोध्या में सरयू नदी पर। और ये देखो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 है। कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 पर इसको सुचारू रूप से चलाए जाने की तैयारी है। ओके, जैसे आप पूछा जाए कि रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पर कर रही, तो आप कहेंगे अयोध्या में। किस नदी पर? सरयू नदी पर। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 पर। ओके, कोई डाउट। अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया। यह देखा, नाम बदलने के कार्यक्रम में एक कदम और उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। और दांदूपुर, ध्यान दीजिएगा, दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? माँ वाराही देवी धाम। कई चीज़ों का नाम बदला गया और सर मैं नाम आपको बताया हूँ, मैंने पूरा डिटेल में आपको लिखाया है, तो बार बार उस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। जो तत्कालिक घटना में आप उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश में हूँ। उत्तर प्रदेश के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? माँ वाराही देवी धाम। दादूपुर था ना, दादू 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 दादा दादा, यहाँ समझ लो दादा, यहाँ पर माँ है, यानी कि माँ वाराही देवी धाम। दादूपुर रेलवे स्टेशन, आप देखिए ये लखनऊ और वाराणसी का जो मार्ग है, लखनऊ वाराणसी रेलवे का खंड है, वो प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच में स्थित है। प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच में स्थित है क्या? माँ वाराही देवी धाम। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। देखो प्रधानमंत्री आवास योजना 2 है, एक ग्रामीण एक शहरी, तो ग्रामीण की बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मतलब इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को, कितने लाभार्थियों को देखिएगा? 6.1 लाख, 6.1 लाख जो एलिजिबल लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने वित्तीय सहायता दी है। कितनी? 2691 करोड़। कितना करोड़? 2691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री जी ने दी। और जानते हैं इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत अब तक कुल देश में, अपने पूरे भारत देश में 1.6 करोड़, 1.6 करोड़ मकान बनाए गए गरीबों के लिए। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ये प्रधानमंत्री जी की। और भारत सरकार ने 2022 में ये संकल्प भी लिया है कि 2022 में हर गरीब इंसान के स्तर पर छत होगा। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो मढ़ाम बैठा होगा, बरसात टपक रही होगी, चूरा होगा। नहीं तो शादी विवाह में भी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, जिनके पास घर नहीं है, शादी विवाह का, वो तो हमेशा जो है बेचारे दिक्कत झेलते हैं। लेकिन कोई ऐसे मौके पर भी बहुत ज़्यादा आदमी इंसल्ट महसूस करता है। तो हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण सम्मान पूर्वक सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीना। अगर आप पास मकान है तो आप कई चीज़ों से बच सकते हैं ना, चोर से, चंडाल से, डाकू से, चुड़ैल से, जानवरों से। चुड़ैल फुड़ैल नहीं होती है, जानवर से, जंगली जानवरों से, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं, है ना। नहीं तो बहुत समस्या आ जाती, कभी कभी तो सांड आ जाते हैं ना, मोट तत सिंह एकदम चौंक धाई के चौंक देने के सिंह, जान निकल गई, कहानी ख़त्म। तो ये भारत सरकार ने ये फैसला किया है, ठीक है ना। इसके लिए एक बार इसको जल्दी मैं पढ़ लेता हूँ। 2021 गणतंत्र दिवस परेड में कितनी झांकियाँ शामिल हुई थी? 32। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा त्रिपुरा का और तीसरा उत्तराखंड का। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की झांकी का जो विषय क्या था? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। फिर भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ बनेगा? कानपुर में। कितनी लागत है? 5850 करोड़। कहाँ बनेगा? कानपुर के रमईपुर गांव में। एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टियों वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। पहली हवाई पट्टी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, दूसरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। अब देखो हवाई जहाज़ों की आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ की सुविधा
के अनुसार इसको डिज़ाइन किया गया है। रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत अयोध्या में किस नदी पर? सरयू नदी पर। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 होगा ये। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश के दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? माँ वाराही देवी धाम, माँ वाराही देवी धाम। और ये लखनऊ आप देखेंगे वाराणसी रेलखंड का हिस्सा है जो प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच में स्थित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को क्या किया गया? 2691 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री की तरफ से वित्तीय सहायता दी गई। और इस योजना के तहत अब तक देश भर में 1.6 करोड़ गरीब लोगों को मकान दिया गया है। ये मकान और ये योजना है प्रधानमंत्री जी की कि सबको जिनके पास छत नहीं है उनको छत दिया जाए, उनको घर दिया जाए। लेकिन ये काफ़ी विडंबना ये हो जाती है कि कभी ये सच्चाई ज़मीनी हकीकत से दूर भी हो जाती है। साथियों, अभी मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो कार्यक्रम में खाना पीना खाते समय विशेष ध्यान दें, नहीं तो आपके कपड़े वगैरह ख़राब हो सकते हैं, है ना। जैसे गर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती थोड़ी सी जगह में, तो उसी में प्लेट लेके लोग बच के ऐसे निकलते, ऐसे लगता है कि अरे बाप रे काउ ले यहाँ रच्चो हिलाएं, हर बार छुआएं, कपड़ा ख़राब हो जाता है। और कभी कभी तो इतना मनोरम दृश्य था, एक आदमी दही बड़ा खा रहा था, आप यकीन मानिए वो पूरा उसके नाक में लगा हुआ था, पूरे नाक में लगा हुआ था दही बड़ा। ऐसे लग रहा है जैसे उसको हौदी में रख के बैल होके खा रहा है इंसान। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पर जाएं सभ्यता का परिचय दें, नहीं तो कट्टा बंदूक लोग चला लेते हैं। जहाँ दिक्कत हो वहाँ खाना ही ना खाएं, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।